आइए स्टूडेंट मूव करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन में आपने स्टूडेंट बात याद रखनी है कि कार्बन तो मेन एलिमेंट है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स भी होती है जिसमें ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो ये एलिमेंट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन में आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट अगर हम कंबस्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन होती है, जैसे कार्बन है उसकी कंबस्शन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी हो सकता है अगर कंप्लीट कंबस्शन हो, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है अगर कंप्लीट कंबस्शन हो। इनकम्प्लीट कंबस्शन में याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अगर कार्बन से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबस्शन में, और कार्बन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबस्शन में। CO2 यहाँ पे हम लिखेंगे CO2। इसकी स्टूडेंट एक एग्जांपल बहुत सिंपल सी मैं ले लेता हूँ। जैसे आप जानते हैं CH4 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी हम एयर की मौजूदगी में कंबस्शन करवाएं, और अगर हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन है तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें बनेगा CO2, और हाइड्रोजन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है H2O के अंदर। तो ये सिंपल एक रिएक्शन है कंबस्शन का, और इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है। इसको फिर आप बैलेंसिंग इसकी देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है याद रखें उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होते हैं। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल को आप देखें, नेचुरल गैस को देखें तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है, इसी वजह से ये वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। अब वॉलेटाइल क्या होता है, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल की खासियत है कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे ऐसे रख देंगे, यानी आप 2 बीकर ले लें, एक बीकर में आप वाटर रख लें, दूसरे बीकर में पेट्रोल रख लें, तो आप कहेंगे कि पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। मोर वोलेटाइल मतलब कि वेपर में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को हम वोलेटिलिटी बुलाते हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। तो पेट्रोल आप देखें वाटर के मुकाबले में जल्दी वेपराइज हो जाता है, जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है वोलेटिलिटी। तो वाटर भी वोलेटाइल है लेकिन पेट्रोल के मुकाबले में लेस वोलेटाइल है, क्योंकि वाटर भी देखें इवेपोरेट होने की सलाहियत रखता है, तभी तो बारिशें होती हैं। तो आप ये बात आप समझ गए होंगे कि कुछ कंपाउंड हाईली वोलेटाइल होते हैं, कुछ लो वोलेटाइल होते हैं, और कुछ नॉन वोलेटाइल भी होते हैं। जैसे शुगर है, अब शुगर तो इवेपोरेट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन वोलेटाइल कहलाएंगे। तो आप याद रखें स्टूडेंट कि वोलेटिलिटी की वजह, इनकी वोलेटिलिटी क्या है, लो है, और इस वजह से इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लो होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी में स्टूडेंट 2 कैटेगरी आती हैं, एक कंपाउंड होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। तो यहाँ से बात आप समझ गए होंगे। जो नॉन पोलर हैं वो तो डिज़ोल्व नहीं होंगे पोलर में, जैसे आपके पास जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं, तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये आपको चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन जो कुछ कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पोलर हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल है ये पोलर है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखें यहाँ पे जो फिनोमेना है वो कौन सा है, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में डिसॉल्व होंगी तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगी, नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। फिर स्टूडेंट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी लो होती है। लेस स्टेबल की स्टेबिलिटी होने की वजह क्या है स्टूडेंट, कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हैं, वो वोलेटाइल इन नेचर हैं, तो वो स्टेबिलिटी शो नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि पेट्रोल को आपने रखा तो वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये अनस्टेबिलिटी की निशानी है। अगर स्टेबल होता तो वो अपनी पोजीशन पे बरकरार रहता। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो क्योंकि स्टूडेंट इनमें होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, अब कोवलेंट बॉन्ड्स हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। जब आयंस में नहीं कन्वर्ट होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो याद रखें स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, और इनको फास्ट करने के लिए फिर कुछ आपको खास कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। सो होपफुली स्टूडेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।